हेलो बच्चों, आज मैं तुम्हें जो क्वेश्चन कराने जा रहा हूं इसमें कई चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स लगे हुए हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में डिफरेंशिएशन का पूरा कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर होना चाहिए और डेफिनेट इंटीग्रेशन में जो इनइक्वालिटी वाला कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर होना चाहिए। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट भी बताते हुए मैं इसको तुम्हें बताने जा रहा हूँ। तो ये जो क्वेश्चन है वो जेईई में 2024 सितंबर शिफ्ट 1 में पूछा गया है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, देखो पढ़ो। लेट एफ इज अ ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन। ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन का मतलब होता है कि एक कॉन्टिन्यूअस हो, डिफरेंशिएबल हो। भाई कॉन्टिन्यूअस होगा तभी तो डिफरेंशिएबल होगा। कॉनकेव नेचर होना जरूरी है। ठीक है, तो कॉनकेव अपवर्ड हो या कॉनकेव डाउनवर्ड हो तो ट्वाइस डिफरेंशिएबल का मतलब ये निकलता है। ठीक है, मतलब कि एफ डबल डैश एक्स निकालो तो वो हमेशा जीरो नहीं आना चाहिए। ठीक है, अगर कोई लीनियर फंक्शन है जैसे स्ट्रेट लाइन टाइप में y बराबर 5x + 4, तो इसमें dy बाई डी एक्स निकालोगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा स्ट्रेट लाइन के लिए। हाँ, और फिर डबल डिफरेंशिएशन करोगे तो वो जीरो आ जाएगा। तो जब डबल डिफरेंशिएशन करते हैं और जीरो आ जाता है तो वो ट्वाइस डिफरेंशिएबल नहीं होता। ठीक है, तो इसीलिए स्ट्रेट लाइन जो है ट्वाइस डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, हर वो फंक्शन ट्वाइस डिफरेंशिएबल होगा जिसमें कॉनकेव नेचर हो, कॉन्टिन्यूअस हो, है ना, अचानक से कहीं मुड़ नहीं जा रहा है, तो ये सब चीजें होती हैं। ठीक है, तो ट्वाइस डिफरेंशियल एफ जो है एक ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है 1 से 6 के बीच में। इस डोमेन में आपको एनालिसिस करना है और दिया हुआ है f2 बराबर 8, f'2 बराबर 5। अच्छी बात है, 2 पर वैल्यू दिया हुआ है, 2 पर स्लोप भी दिया हुआ है। f'(x) की वैल्यू दिया हुआ है >= 1। स्लोप जो है इसका 1 या 1 से अधिक ही रहता है। ठीक है, f'(x) > 4। ठीक है, कॉनकेव नेचर भी है, अच्छी बात है ना, कॉनकेव अपवर्ड ही जा रहा है। f'(x) > 4 मतलब f'(x) पॉजिटिव ही होगा, है ना। अच्छा ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग टू 1 से 6, 1 से 6 के लिए ये सब कहानी इसकी कर दी गई है और उसके बाद तुमसे ये कहा जा रहा है कि इसमें से कौन सा सही होगा। ठीक है, तो बच्चों इस क्वेश्चन को पकड़ें कैसे। क्वेश्चन तो अच्छा है, स्टैंडर्ड लग रहा है, देखने में बढ़िया लग रहा है ना। सब जो है टाई बेल्ट सब लगा के आया हुआ है, बढ़िया तुम्हारे सामने दिखाई दे रहा होगा। इसे पहचानो कौन है ये। तो बेटा ये कुछ नहीं है, ये तुम्हारा दोस्त है। ठीक है, ये तुम्हें खाली ऐसे थोड़ा सा इंप्रेशन बना रहा है तुम्हारे सामने, मगर है कुछ नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर इंप्रेशन बनाता है तो उसका इंप्रेशन जो है तुम्हारे ऊपर इफेक्ट नहीं डालना चाहिए, है ना। तो चलो इसको जल्दी से देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। तुम्हारा अच्छा दोस्त है, इंप्रेशन बनाने की कोशिश कर रहा है, थोड़ा सा पिटाई कर दो ठीक हो जाएगा। तो नहीं ऐसा नहीं, मतलब चलो ठीक है। लेट f इज अ ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑन 1 से 6, f2 बराबर 8 और f'2 बराबर 5, f'(x) > 1 और f'(x) > 4। इसको पकड़ना है तो हम इन दोनों से पकड़ेंगे। ठीक है, ये तो वैल्यूज दी हुई हैं, तो 2 के पहले कोई x पर y की वैल्यू या स्लोप की वैल्यू दी नहीं हुई है, तो मतलब 2 के बाद की एनालिसिस चले तो अच्छा रहेगा इसमें। और बाकी तो 1 से 6 के लिए f'(x) जो है > 1 दिया ही हुआ है। देखो सबसे पहले हम इसको पकड़ते हैं। ठीक है, यहां पर देखो f'(x) > 4 दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं 2 से x में f'(x) को, ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, लोअर लिमिट 2 क्यों ले रहा हूं। अच्छा, > 4 दिया हुआ है ना। ठीक है, तो 4dx और 2 से x। ठीक है, तो इसमें तुम ध्यान दो कि जो है लेफ्ट ये जो है x की जो वैल्यू है सबसे कम मैं 2 क्यों ले रहा हूं इसमें। 2 इसलिए ले रहा हूं क्योंकि 2 पर स्लोप भी दिया हुआ है और 2 पर इसकी वैल्यू भी दे रखी है। ठीक है, तो चलो इसके बाद अच्छा ये वाला रूल तो तुम्हें पता ही होगा। देखो अगर मान लीजिए कोई फंक्शन f(x) है वो gx से ज़्यादा है, कुछ भी है gx से ज़्यादा है, तो अगर आप a से b तक इंटीग्रेट करो f(x) को तो ये gx dx फ्रॉम a to b से ज़्यादा ही होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, और x बिलोंग टू a से b में ये दोनों डिफाइंड हो तो। ठीक है, तो a से b तक अगर ये दोनों डिफाइंड हैं तो a से b तक अगर इंटीग्रेट करो तो जो फंक्शन बड़ा होगा वो अधिक वैल्यू देगा। ठीक है, जैसे f(x) ये है और gx ये है। ठीक है, और a यहाँ पर है, b यहाँ पर है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये वाला जो एरिया है वो इस वाले एरिया से ज़्यादा है।
ठीक है। तो अगर फंक्शन एफ एक्स ऊपर है, जी एक्स नीचे है, तो एफ एक्स डी एक्स मतलब एफ एक्स को जब इंटीग्रेट करोगे फ्रॉम ए टू बी, तो वो जी एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है ना ए से बी तक के बीच में, तो उससे ज़्यादा आता है, ठीक है। जो फंक्शन ऊपर होगा उसकी वैल्यू ज़्यादा ही आती है, ठीक है। तो फिलहाल एफ डबल डैश एक्स भी एक फंक्शन ही है और 4 भी एक फंक्शन ही है, कांस्टेंट फंक्शन है, ये इससे अधिक है, ठीक है। तो इंटीग्रेट कर देंगे 2 से x में, तो ये वाली वैल्यू इससे ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। समझ में आ रही बात कि नहीं समझ में आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा भाई, डबल डेरिवेटिव है तो सीधा सीधा एफ डैश एक्स आ जाएगा, यहाँ तो कुछ करना ही नहीं है। 2 से 4 नहीं 2 से x है ना, और ये आ जाएगा 4x फ्रॉम 2 से x, ठीक है। हाँ अच्छा, इसके बाद कितना आ जाएगा, एफ डैश एक्स माइनस एफ डैश 2 इज ग्रेटर इक्वल टू 4 इंटू एक्स माइनस 2, भाई पहले x रखा फिर 2 रखा, 4 तो कॉमन ही है, ठीक है। और एफ डैश 2 की वैल्यू क्या दे रखी है, एफ डैश 2 बराबर 5 दे रखा है, ठीक है। इसीलिए तो मैं यहाँ पे 2 रखा था, ये 2 क्यों लिया था, ताकि हम जो है एफ डैश 2 का फायदा ले सके, ठीक है। और जानते हो यही काम अभी यहाँ पे भी करेंगे, जब इसको इंटीग्रेट करो तो एफ एक्स आएगा और एफ 2, तो 2 से x इसको भी इंटीग्रेट करना है, ठीक है। आइडिया लगा लिया करो, ये तुम्हारा दोस्त है, ठीक है, इससे डरा मत करो। ये तुम्हारे सामने अजीब सा चेहरा बना के आ जाए, अजीब सा इंप्रेशन बनाने आ जाए, तुम इंप्रेशन में मत आना, ठीक है। दोस्त लोगों से ऐसा नहीं होता, दोस्त लोग दोस्त होते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तुम्हारा दोस्त है, क्योंकि ये तुम्हें बहुत आगे ले जाएगा। अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी है, एफ डैश 2 की वैल्यू 8 नहीं, एफ डैश 2 की वैल्यू 5 दे रखा है, ठीक है। चलो 5, तो 5 ग्रेटर इक्वल टू 4x माइनस 8, तो यहाँ से आ जाएगा एफ डैश एक्स ग्रेटर इक्वल टू 4x माइनस 3, अच्छी बात है। अच्छा चलो, एफ डैश एक्स ग्रेटर इक्वल टू 4x माइनस 3 आ गया, तो अब यहाँ पे 5 और एफ डैश 5 सारे ऑप्शन में देखो f5 और एफ डैश 5 की बात हो रही है ना तीनों में, और इसमें एफ डबल डैश 5 की बात हो रही है। तो 5 5 5 सब कुछ 5 में है, इसके अंदर 5 में वातावरण, तो एफ डैश 5 मस्ट बी ग्रेटर इक्वल टू, यहाँ पे 5 रख दो भाई, x के लिए 5 रख सकते हो ना। तो एफ डैश 5 की वैल्यू आ रही ग्रेटर इक्वल टू 17, ठीक है। एक ये है एफ डैश 5 की वैल्यू 17 से, एफ डैश 5 की वैल्यू 17 या 17 से अधिक होना चाहिए, ठीक है। अच्छी बात है, इतना तो पता चल गया। अब इसके बाद जरा इसकी भी एनालिसिस कर ली जाए, है ना, फिर देखते हैं क्या होता है, कुछ होगा, क्या करते हैं देखते हैं। एफ डैश एक्स जो है वो 1 से अधिक दिया हुआ है, ठीक है, एक बेसिक इंफॉर्मेशन दे रखा था, इसको भी 2 से x में हमने इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है। कुछ था थोड़ी, अरे यार इसका मैंने भी थोड़ा शॉर्टकट में कर दिया, इसको मुझे नीचे लिखना चाहिए, एफ डैश एक्स डी एक्स, और जो है एफ डैश एक्स डी एक्स ग्रेटर इक्वल टू 1 डी एक्स फ्रॉम 2 से x, ठीक है, 2 से x, समझ में आ रही बात। तो 2 से x में एफ डैश एक्स जो है a से अधिक होगा, और x की वैल्यू 2 से ज़्यादा हम समझ के चल रहे हैं, और x की वैल्यू 1 से 6 दिया भी हुआ है क्वेश्चन में ना, तो ठीक है 2 से x उधर है, x ज़्यादा है, ठीक है। और जब तुम इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा भाई, एफ एक्स आएगा 2 से x, और इधर आएगा x फ्रॉम 2 से x, और ये बन जाएगा कितना बच्चों, एफ एक्स माइनस एफ 2 बन जाएगा, और उधर आएगा x माइनस 2। अच्छी बात है, एफ एक्स माइनस ये एफ 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, मैं भूल गया, एफ 2 बराबर 8 दिया हुआ है, चलो ठीक है, एफ 2 का 8 दिया हुआ है, तो चलो ठीक है ऐसे, है ना। तो एफ एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू x प्लस 6 हो गया, अच्छी बात। और एफ 5 की बातें हो रही थी, हाँ, चर्चा एफ 5 की चल रही थी, चर्चा एफ डैश 5 की चल रही थी, चर्चा एफ डबल डैश 5 की वैल्यू है ना चल रही थी। तो जो x की वैल्यू हम रख के चेक करेंगे, 5 रख के चेक करेंगे, तो f5 यहाँ पे रख देंगे, है ना, f5 इज ग्रेटर इक्वल टू 5 प्लस 6, मतलब आ गया f5 इज ग्रेटर इक्वल टू 11, ये आ गया, है ना। तो एफ डैश 5 जो है वो 17 से ज्यादा है, f5 11 से ज्यादा है, और ये सिंपल पता चल गया यार, इन दोनों वीक पॉइंट, तुम्हारा दोस्त था यार, इसमें वीक पॉइंट्स थे ये, और ये वीक पॉइंट्स हैं। कितना सिंपल इंफॉर्मेशन, एफ डैश दिया है तो हम एफ एक्स के बारे में अंदाजा लगा लेंगे, एफ डबल डैश दिया हुआ है तो हम एफ डैश एक्स के बारे में अंदाजा लगा लेंगे। और ये देखो क्या देखो, f5 और एफ डैश 5 का जो सम है वो 28 से ज्यादा है। अच्छा चेक करें जरा, तो f5 और f5 और प्लस एफ डैश 5, ये भाई ये 11 प्लस 17 से ज़्यादा ही होगा भाई, दो बड़े नंबर छोटों से ज़्यादा होंगे भाई, वो उससे बड़ा है, उससे बड़ा 11 17, इन दोनों को मैंने करस्पॉन्डिंग जोड़ दिया, ये 28 आ भी रहा है, अरे वाह क्या बात है ना, ये हो गया, इन दोनों का जो सम है वो 28 से ज़्यादा होगा, ये इसका सही आंसर है। समझ में आ रही बात बच्चों,
कितना सिंपल क्वेश्चन है ना बेटा। देखो एक बार बताऊं, दोस्तों कभी जो है तुम बहुत स्टैंडर्ड मत मान बैठना, ठीक है। ये सारे जो क्वेश्चंस है ना, ये बहुत आसान आसान क्वेश्चन है। ऐसे एडवांस के भी क्वेश्चन बहुत आसान आसान होते हैं यार। कितना सोचो, अगर ये नहीं होता और इतनी एनालिसिस नहीं होती, हमें कैसे अच्छा लगता है। ये सोचो जरा, कितना अच्छा लग रहा है कि ये सब एनालिसिस हुई, कितना सुंदर लग रहा है कि इस तरह से हम एनालिसिस कर पाए। और ये इसलिए कर पाए क्योंकि f डैश x दिया हुआ था गेटा इक्वल टू 1, f डबल डैश गेटा इक्वल टू 4, और हमें खेलना आता है इस तरीके से। और ये खेल भी कितना सिंपल है, इस खेल को समझो, इससे प्रेम करो, ठीक है। और यही सब तो मुझे करना है यार इस सब में, कि जो है तुम्हें जो लगता हो ना कि थोड़ा सा इसमें थोड़ा कभी कभी लगता है किसी किसी क्वेश्चन में तुम लोगों को कि इसमें थोड़ा टफ एनालिसिस है, थोड़ा सा दिक्कत है, तो वो सब मुझे मैसेज कर दिया करो इंस्टाग्राम पर या किसी पर, जो लिंक्स दिए हुए हैं तुम्हारे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, तो आप लोग भेज दिया करो। और उसके एक्सप्लेनेशन को मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि सिंपल से सिंपल तरीके से तुम्हें समझाया जा सके, ठीक है। देखो हम लोग की सफलता ये है कि तुम्हें चीज़ों की असलियत बता दी जाए, ठीक है। टीचर की सफलता ये है कि सारी चीज़ों की असलियत बता दी जाए। तो असलियत मतलब कॉन्सेप्ट, सारे बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स, और ये भी असलियत की जो क्वेश्चंस आते हैं बहुत इजी होते हैं, ठीक है। कुछ टफ नहीं होता यार, बस तुम्हें लगता है, ये तुम्हारे डर की वजह से तुम्हें लगता है कि जो है ये चीज़ें बड़ी हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होना था, हो गया है ना, तुमने कर लिया है ना। तो देखो इसमें जो ये जो लोअर लिमिट 2 दिखाई दे रही ना, ये हमने कैसे डिसाइड किया, इन दोनों को देख करके। समझ में आ रही बात। ऑप्शन को देख के पता चल जाता है कि हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। F5 और डैश 5 में ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है ये, है ना, तो ठीक है। और वैसे भी यहाँ पर F डैश 5 ग्रेटर देन आ रहा है, F डबल डैश 5 भी जो है ग्रेटर देन 4 आएगा, तो लेस देन की तो बात ही नहीं होगी। और वैसे भी तीनों में लेस 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 दिखाई दे रहा है, सब ग्रेटर 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 बना हुआ है, लेस लेस दिखाई दे रहा है, और ऐसे भी लग रहा है कि पहला ही वाला ऑप्शन सही होगा। तो चीज़ें हैं, कॉमन सेंस भी है थोड़ा सा, ठीक है, ऐसे एनालिसिस कर लिया करो। तो चलो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, यही क्वेश्चन है। अब जो है अब एक और क्वेश्चन लेकर फिर मिलेंगे, ठीक है। बाय बाय।